जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ विशी और ये है आपका टेरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जुलाई 15th टू जुलाई 31st। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है एयर साइंस के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एयर साइंस, आपका फर्स्ट मैसेज है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स, देखिए 2 ऑफ कप्स बताता है लवर्स को, पार्टनर्स को, कंपेनियन को। यू आर सीकिंग कंपेनियन, आप लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब शादी के लिए रेडी हैं। पहले आपने नहीं सोचा इतना फैमिली बनाने के बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी बहुत डिले हो गई है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप रीयूनियन ढूंढ रहे हैं, यू आर सीकिंग रीयूनियन विद योर एक्स पार्टनर। देन आई हैव 4 ऑफ wands. So this is the reason I said, see 4 of wands with 2 of cups बताता है कि आपका दिल अंदर से कर रहा है कि आप अपने एक्स पार्टनर के साथ रीयूनाइट हों और शादी करें और हैप्पीली रहें। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अब आप रेडी है शादी के लिए, और पहले आप शादी के लिए रेडी नहीं थे और इसलिए भी आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं। आई हैव 7 ऑफ swords. 7 ऑफ swords. ऑलराइट, 7 ऑफ सोर्ड्स डिसीट की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स ब्लेम गेम की एनर्जी है, फॉल्ट मिस्टेक्स की एनर्जी है। इट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ लाइज, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, किसी को धोखा देना, किसी को झूठ बोलना, किसी के बारे में झूठ बोलना, किसी से चीटिंग करना। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ये एक्स पार्टनर से यूनाइट होना चाहते हैं, आप फिर से उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, दिस डिसाइडफुल एनर्जी। सो पास में ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है सिचुएशन को। यू एक्टेड वेरी क्लेवर। गलती आपकी थी, आपने ब्लेम उनको किया, या फिर हो सकता है फॉल्ट आपके पेरेंट्स का था, आपने अपने पार्टनर का साथ नहीं दिया। You didn't stand by your partner. So that's all is now flashing in front of you, और आपको यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका ब्रेकअप भी बहुत डर्टी रहा है, बहुत बातें एक दूसरे को बोली गई हैं, और आपको लगता है कि अब इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं कि इस रिश्ते का वापस से एक होना, या फिर रीयूनाइट करना पॉसिबल ही नहीं है। और ये डाउट आपके मन में हमेशा चलती रहती है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइज, एक सिचुएशन ये है जहाँ पे आप रीयूनाइट होना चाहते हैं और आपके मन में ये डाउट चल रही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और एक होना मुश्किल है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपके जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, जो भी अफेयर्स रहे हैं, चाहे शादी ना हुई हो, लेकिन उन सब ने आपको धोखा दिया है, आपको घोस्ट किया है, गैसलाइट किया है। एंड कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ बैठ गई है कि पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। सो अब आप देखिए, यू आर डाउटफुल अगेन, यू आर डबल माइंडेड, एंड यू आर लाइक कि क्या शादी करनी चाहिए, या कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, कोई ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिलेगा जिसके साथ लाइफ अच्छी निकल सके। ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, ऐसे डाउट्स अराइज हो रहे हैं। एंड देन लुक एट दैट, द हीरोफेंट। This is like, again, coming into a relationship and God blessing your marriage, God blessing your union here, reunion here, reconciliation here. This is a card of marriage. This is like आप बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और एक हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता भी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की एक होने की, क्योंकि भगवान का सपोर्ट आपके साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपना जो कन्फ्यूजन है वो छोड़ देना चाहिए, डाउट जो है भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, एंड यू शुड टेक अ चांस।
अगर आप अपनी गलती मानते हैं, अंदर से सॉरी फील करते हैं, देन यू शुड रीच आउट टू दिस पर्सन एंड टेक अ चांस। एंड गाइस, बाकी जो आप लोग डाउट कर रहे हैं कि आगे पढ़ेगा, आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं, तो वो एनर्जी डाउट की, लैक की आपको अपने अंदर से निकालनी है, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट होती रहेगी। ऑलराइट, सो ये 2 हफ्तों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को लेके, शादी को लेकर, पास्ट को लेकर, पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट योर करियर हियर। मुझे यहाँ पे करियर में भी देखिए कंफ्यूजन चल रहा है, दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स फाइनेंसेस की मनी है, यहाँ पे भी आपको डाउट दिख रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, बिकॉज आई हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल आइडिया है, ये राइट, आपके पास कोई मनी रिलेटेड आइडिया है, बट बिकॉज आई हैव किंग ऑफ कप्स एंड देन आई हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको डाउट हो रहा है कि ये चलेगा या नहीं, ये आइडिया काम करेगा या नहीं। तो यहाँ पे दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। स्पोर्ट्स एनर्जी, आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं कि ये काम करेगा, आजकल ये ट्रेंडिंग है, ये करना चाहिए। बट देन वी हैव द कप्स एनर्जी, आप इंट्यूटिवली सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन ये कहती है नहीं नहीं यार ये करना चाहिए, ये आइडिया आया है, ये एक बार ट्राई करना चाहिए, ये चलेगा ज़रूर। ओके, सो यहाँ पे भी लाइक आई सेड, करियर को लेकर आपके मन में डाउट चल रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कंफ्यूज हो रहे हैं दिल और दिमाग में, इट्स अ वॉर बिटवीन योर हार्ट एंड माइंड। बट देन आई हैव वन मोर कार्ड, आई हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। सो दिस इज़ एन एनर्जी कि अगर आप ये चांस लेते हैं, जो आइडिया आपको आया है उस पर आप रिस्क करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यू विल कैटापल्ट इनटू अ state of emperor, into an energy of emperor. An emperor is a very powerful position, it's highest authority in the tarot cards. And then we also have, with emperor, it's like the boss kind of energy. It's like name, fame and recognition. It's like a rich, wealthy person. Okay, so the message is that if you have an idea, if you have a financial idea, then implement it, execute it, and take the risk. Let's talk about your love life. The message is, okay, I have 5 messages, guys. First of all, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, रुकी हुई है, स्टक है, बिकॉज देखिए सेटलिंग एंड पॉज की एनर्जी। सो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जैसे घर लिया हुआ है लेकिन घर में अकेले रहते हैं, कोई कंपेनियन नहीं है साथ में, कोई लाइफ को सेलिब्रेट करने वाला साथ नहीं है, राइट। एंड पॉज का मतलब ये है कि सेपरेशन का टाइम चल रहा है, स्टक है चीज़ें, ना आगे बढ़ रही हैं, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, राइट, कोई बातचीत नहीं है, और आपको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सो यू आर अगेन फीलिंग लोनली, बट I have a message of receive. A bucket full of strawberries, which means your life is going to be filled with sweetness. It's going to be filled with sweet emotions soon. So आपकी लाइफ में कोई ऐसे आने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, खुशियों से भर देगा, एंड the person is very sweet, as sweet as strawberries. And I think their favorite color is pink, that's what I'm getting, I don't know, but yeah, right, okay. So आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके लाइफ में काफ़ी स्वीट इमोशंस आने वाले हैं, but the problem is ego. The problem is negative thinking. The problem is self-doubt. The problem is, lack of self-worth and confidence. So, mirroring an ego, ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको मिरर कर रहा है। अगर आप डाउट की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप फेथ की एनर्जी से पॉजिटिव रहकर ऑपरेट करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे मिररिंग चल रही है, कहीं ना कहीं अभी भी आपकी ईगो बीच में आ रही है।
अब हो सकता है कि चीज़ें इसलिए आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे, राइट? अगर आप पार्टनर चाहते हैं तो ढूँढिए, एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए, अंदर से रेडी रहिए, अंदर से यूनिवर्स को मैसेज दीजिए दैट आई एम रेडी फॉर मैरिज, आई एम रेडी फॉर रिलेशनशिप। और अगर आप अंदर से किसी के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं विद योर एक्स, लेकिन अंदर से आपको डाउट है कि ओ नो 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 इट विल नॉट हैपन, ओ नो 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 थिंग्स गॉट रियली बैड बिटवीन अस एंड देयर इज नो स्लाइटेस्ट चांस ऑफ गेटिंग बैक टुगेदर, तो फिर वही मिरर हो रहा है और वही मैनिफेस्ट हो रहा है। ऑलराइट, आई थिंक आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है कि डिवाइन इज सपोर्टिंग यू, आपको गाइडेंस दी जा रही है विद द हायरोफेंट, यू शुड टेक द चांस, राइट? देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन एक पहाड़ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत मुश्किल होता है। सो हो सकता है कि अगर आप ये मुश्किल स्टेप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। Then let's talk about your blessings. I have a message of show the world the real you. Show the world the real you. Like I said, you know, डाउट्स को साइड में रखिए एंड बी ऑथेंटिक एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स। ओके, आप कौन हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, उसके ऊपर बिलीव कर कर चलिए, बजाय इसके कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आजकल की दुनिया कैसी है और वैसे बनना चाहिए, नहीं। God is asking you to be honest with yourself and with that person and be authentic with yourself and with that person. Then I have financial discipline. Financial discipline is your guidance. Okay guys, money को save करके चलिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा जनरस हो रहे हैं, ओवर स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। बी जुडिशियस with your money, it's like and make sure कि आप ओवर स्पेंड नहीं करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हर चीज़ का बजट बनाइए, अपने बजट में चलिए एंड खर्च करने से पहले थोड़ा सा सेव कीजिए, इज़ योर गाइडेंस हियर। Then let's take a look at your self care messages. वैसे मैं एक लेती हूँ, आपके लिए 2 आ गए थे। फर्स्ट मैसेज इज मूवमेंट। सो आप में से कोई है यहाँ पे एयर साइंस जिनको योगा करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग फॉर 1 आवर अ डे। ऑल राइट, मूवमेंट, किसी भी तरह की मूवमेंट की आपकी बॉडी को नीड है। देन आई हैव साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर। Sound healing is a very, very rejuvenating, recharging modality, healing modality. So try it. Okay, this is your message. All right, air signs, thank you for watching. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.